हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। चाहे देखिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी हो, जैसे कि IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, बैंकिंग, SSC, एनी काइंड ऑफ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बिल्कुल फ्री घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया था कि ये मैम तो ट्यूशन फीस पूरी बचा लेंगी। हाँ, तो भाई पढ़ाई के लिए क्या पैसे देना है जब मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें मिल ही रही हैं फ्री में, है ना। तो कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में हम आपको कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं व्याकरण पढ़ रहे हैं, उनके लिए धातु रूप की श्रृंखला में परस्मयी पद की धातु जो घ्रा होती है, जिसका अर्थ होता है सूंघना, स्मेल करना। किसी चीज़ को हम सूंघते हैं, भाई वो तो हमारी नाक है, नासिका है, उसकी तो प्रकृति ही ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें उसमें गंध या गंध कैसी भी हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो जाती है। और लेकिन कभी कभी हम किसी चीज़ को सूंघते भी हैं जा करके, जैसे हमारा फूल हुआ तो कई बार हम उसको पास ले जाकर के उसकी खुशबू को लेना चाहते हैं। गरीब कोई भी वैसी जो दुर्गंध वाली चीज़ें होती हैं उसको तो नहीं सूंघते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को तो हमें सूंघने की भी इच्छा होती है। हम कोई परफ्यूम लगा लेते, फिर हम स्मेल करते, सूंघते हैं, ठीक है ना। वही धातु, वही क्रिया हमारी हम भाई हो सकता है कि हम उसको अभी कर रहे हो, या हो सकता है हमने करी हो, या फिर हम हो सकता है हम करेंगे, है ना। हो सकता है ना कि समय का परिवर्तन तो होता ही रहता है, क्रिया चलती रहती है, समय बीतता जाता है, आगे वाले भविष्य की हम कल्पना करते रहते हैं। इन्हीं समयों को क्रिया के अनुसार बताने के लिए क्या होते हैं संस्कृत में? लकार। क्या होते हैं? लकार। लकार जैसे लट लकार वर्तमान काल को बताता है। हर एक लकार में कितने होते हैं? 9 प्रत्यय होते हैं, और हर वो 9 प्रत्यय करते क्या है? क्या करते हैं? काल को, परिस्थिति को बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब हम पढ़ेंगे लट लकार के ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह पढ़ेंगे। तो ये जो प्रत्यय है उस धातु में जुड़ करके उसको वर्तमान का बता देते हैं कि ये क्रिया अभी हो रही है, कि सूंघता है, सूंघते हैं, दोनों सूंघते हैं। किसी फूल को सूंघते हैं, हम किसी इत्र को सूंघते हैं, स्मेल करना। ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई, मान लीजिए तुम्हें किसी ने गुलाब का फूल दे दिया, तो तुम उसको खुशबू लोगे कि नहीं लोगे? तो आप कहोगे, हम कहेंगे तुम सूंघते हो क्या? गुलाब के फूल की खुशबू। तुम दोनों सूंघते हो, तुम सभी सूंघते हो। ठीक है। यानी यहाँ पे सूंघना जो एक हमारी धातु अगर वर्तमान में हो रही है, धातु यानी काम को दर्शाने वाला शब्द। ठीक है। क्रियाएं जो भी होती हैं उनको दर्शाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और हर एक लकार में 9 प्रत्यय होते हैं और उसी धातु में जुड़ते हैं, तो एक ही लकार में कितने रूप बन जाते हैं? 9। कितने बन जाते हैं? 9 रूप बन जाते हैं। और ऐसे करके तो 10 लकार होते हैं, तो कितने रूप बनेंगे? 90। और ये परस्मय पद की बात हो रही है, और जब आत्मनेय पद की भी बात करी जाए तो 90 उसमें भी बनते, तो एक धातु के 180 रूप बनते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 45 रूप ही पढ़ने हैं। 45 क्यों? क्योंकि आपको 5 लकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? लट, लट, लंग, लिट, लोट और वेदिलिंग। ये 5 लकार आपको पढ़ने हैं। तो हर एक लकार में कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो 9 × 5 कर दिया, 9 बन जा 45, 9 बना 45। तो यानी 45 45 आपको धातु के रूप पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे? 9 प्रत्यय याद करके हम धातु के रूप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। लट लकार में हम क्या सीखेंगे? वर्तमान काल। लंग लकार में भूतकाल। लिट में भविष्य काल। लोट में आज्ञावाची बना देंगे उसी धातु को। और विधिलिंग लकार के प्रत्यय क्या करेंगे? उसमें चाहिए का अर्थ जोड़ देंगे। अब हमारी जो घ्रा धातु होती है उसकी क्वालिटी होती है, उसके 2 रूप होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं। 2 रूपों में घ्रा जो धातु है स्पेशली, मतलब मुख्य प्रमुख रूप से केवल और केवल लिट लकार में ही सामने आती है अपने मूल रूप में।
यानी जब लिट लकार यानी भविष्य काल के जब प्रत्यय जोड़े जाएंगे, देखिए क्या हो रहा है, प्रत्यय अंत में, हर एक क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं कि नहीं जोड़े जाते हैं। तो जो हमारी धातु है कौन सी, घ्रा, जैसे स्था हुई, गम हुई, घ्रा हुई, ये धातु में पता है क्या करती है, पा हुई, ये क्या करती हैं, दृश्य हुई, ये सभी क्या करती हैं, अपने मूल रूप को केवल लिट यानी भविष्य काल में ही प्रकट करती हैं, बाकी सभी में जिघ्र बनाती हैं, बाकी सभी में क्या बनाती हैं, जिघ्र। ठीक है, जैसे स्था क्या बना लेती है, मूल है स्था, केवल लिट लकार में ही दिखेगी, बाकी सब में क्या हो जाएगी, तिष्ठ। दृश्य धातु देखने, ये लिट लकार में ही अपने मूल रूप में दिखेगी, बाकी सब में तो पश्य बनती है। ऐसे ही पीने की धातु पा, सब में केवल हमारा जो भविष्य काल है उसमें अपने मूल रूप में रहेगी, बाकी सब के लिए बन जाएगी पिब। ठीक है, अब हमारी आती है यही वाली घ्रा, घ्रा यानी सूंघना, बाकी सब में बन जाएगी जिघ्र, क्या बन जाती है, जिघ्र। ठीक है, ऐसे ही गम, गम धातु बड़ी बहुत मतलब ऐसी है, साधारण धातु है, जल्दी याद होता है, किसमें अपने मूल रूप में केवल लिट में रहती, बाकी सब में गच्छ बन जाती है। तो हमें ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये हमारी क्रियाएं जो होती हैं क्या करती हैं, अपने भविष्य काल में अपने मूल रूप को भेजती हैं, बाकी सभी में अपना रूप परिवर्तित रूप को भेज दे देती हैं। तो यहाँ पे जिघ्र में यानी घ्रा धातु क्या बनी है, जिघ्र, चार लकार, चार कौन से, लट लंग लोट विधिलिंग, इन चारों में कैसी बनाएगी, जिघ्र के साथ में प्रत्यय जुड़ जाएंगे। तो देखिए जिघ्र लिख लिया है, सब जगह लिख लिया। अब जो प्रत्यय हैं वो कैसे जोड़े जाएंगे, बोले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, 9 होते हैं, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, ये 9 प्रत्यय होते हैं। 9 प्रत्यय जोड़ देंगे, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति जिघ्रसी जिघ्रतः जिघ्रत जिघ्रामी जिघ्रावह जिघ्रामः, बना लिए रूप। लेकिन इन रूप को प्रयोग क्या करेंगे, 9 प्रत्यय क्यों बने हैं, वो इन पुरुषों की वजह से बने हैं। ये जो पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुरुष हैं क्या, वास्तविकता में ये कर्ता है, यानी काम करने वाले। ये काम ये नहीं हो तो काम हो ही ना, कोई भी दुनिया का काम होगा ही नहीं यदि कर्ता ना हो। हम यदि लीजिए यहाँ से चले गए तो बताइए अब आपको पढ़ाने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला कौन है, कोई नहीं। तो काम करने वाले का कर्ता होना चाहिए। अभी आप फोन रख के चले जाओ तो देखने वाला, सुनने वाला कोई भी एक बच्चा है, अभी देख रहा है, सुन रहा है, अगर वो फ़ोन बंद करके चला जाए तो उस वीडियो को कौन देखेगा, नहीं देखेगा कोई। कौन समझेगा, नहीं समझेगा। कौन लिखेगा, नहीं लिखेगा। तो यही कर्ता को संस्कृत में 3 तरह से क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना, किन किन परिस्थितियों में करते हैं, कहते हैं 3 कैटेगरी होती हैं, 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की, 3 प्रकार की। अब इन 3 में है कौन कौन, कौन कौन है भाई, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन कहा जाएगा, मध्यम पुरुष किसको कहा जाएगा, प्रथम पुरुष किसको कहा जाएगा, यानी काम करने वाले को की कैटेगरी में कौन कौन शामिल है। तो कहेंगे उत्तम पुरुष की जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है, मैं की। मध्यम पुरुष की जो होती है वो कैसी होती है, तुम की। और बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष, बाकी सब संज्ञा सर्वनाम, इन मैं और तुम को छोड़ दिए, बाकी सब क्या हो गया, प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ऐसे याद रखेंगे। तो कर्ता कैसा हो सकता है, मैं करता हूँ, तुम करता हो और बाकी सब भी करता है, लेकिन सबकी श्रेणी अलग अलग है। अगर जहाँ पर भी मैं लिखा हुआ हो या मैं का प्रयोग करना हो या मैं का अर्थ बताना हो तो उसके संग में जब क्रिया लगाएंगे तो कौन सी लगाएंगे, उत्तम पुरुष वाली लगाएंगे। मैं सूंघता हूँ तो अहम जिघ्रामि, तुम के लिए क्रिया लगानी है तो त्वम कौन सी आएगी, मध्यम पुरुष की, त्वम जिघ्रसि। और अब ये कहेंगे ये तो एक ही योग हो रहे हैं, तो क्या मैं के संग में ही जिघ्रा व जिघ्रामा लगेंगे, बोले नहीं। मैं और तुम कैसे हैं, अभी एक है, सिंगल है, एक है संख्या में तो एक वचन की क्रिया लगेगी। जब ये ही 2 हो जाएंगे, संख्या में 2 हो जाएंगे, तब फिर द्विवचन की क्रिया लगेगी। और ये ही जब संख्या में अधिक हो जाएंगे तो हमारी बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब क्योंकि अभी हमने आपसे कहा था कि ये जो पुरुष है वो कौन है, कर्ता। और कर्ता हमेशा किस में आते हैं, प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि भाई कर्ता को ऐसे साधारण तो लिख नहीं सकते हो, मैं और तुम थोड़ी ना लिखेंगे।
मैं और तुम लिखेंगे क्या आप? नहीं, ये तो हिंदी शब्द है, इनको संस्कृत में परिवर्तित करना पड़ेगा ना पहले आपको। तो संस्कृत में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? बोले शब्द रूप इसीलिए बनाए हैं कि किसी शब्द को संस्कृत में बदलो, वो जैसा बन रहा हो, कर्ता बन रहा हो, कर्म बन रहा हो, कर्ण बन रहा हो, उसके हिसाब से अपनी विभक्ति के रूप उठाओ और आप लिख दीजिए, है ना। इसी के लिए तो अपने शब्द रूप याद करवाए हैं हमने। अब यहाँ पे हमने कहा ये है मैं और ये है तुम, ठीक है। अब ये क्या बन रहे हैं? कर्ता। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। तो हमें मैं और तुम में प्रथमा विभक्ति के रूप लाने हैं। तो मैं के रूप कहाँ मिलेंगे हमें? अस्मद में। कहाँ मिलेंगे? अस्मद में। तुम के रूप कहाँ मिलेंगे? युष्मद में। प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनते हैं? प्रथमा में बनता है हमारा अहम एक वचन के लिए, आवाम और वयम, क्योंकि ये तीन क्या है? कर्तरी प्रथमा। पहचान बतानी हो या कर्ता को प्रकट करना हो तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन में मैं क्या बन गया? अहम, मैं या मैंने, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये हो गए आपके उत्तम पुरुष के तीन कर्ता, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं को ये नहीं है कि मैं का द्विवचन का मतलब ये हो रहा है कि मेरी कोई डुप्लीकेट कॉपी हो जाए, नहीं, या मेरे जैसा कोई और क्लोन खड़ा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरे संग में यदि एक और कोई व्यक्ति आकर के आपको पढ़ाता है तो हम ये नहीं, फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ, फिर हम कहेंगे मैं दोनों पढ़ा रही हूँ, ये भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम दोनों पढ़ा रहे हैं। ये हिंदी में है, लेकिन संस्कृत में हम दोनों को क्या कहेंगे? आवाम। और भी लोग हमारे साथ में आकर के अगर पढ़ा रहे हो तो हम क्या कहेंगे कि हम सब आपको पढ़ा रहे हैं, हम सभी मैग्नेट ब्रेन के शिक्षक आपको अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। तो हम सब, ये नहीं उसमें हम शामिल हैं, ये नहीं हुआ कि मैं कहीं अलग हो गया, नहीं, मैं तो हूँ ही, मेरे संग में एक और आ गया, मेरे संग में बहुत सारे लोग आ गए, तो मैं ही एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। संख्या में एक है तो एक वचन, द्वि है, दो है तो द्वि, और बहु का अर्थ होता है बहुत, दो से अधिक बहुवचन में चले जाते हैं। अब तुम के रूप लेके आते हैं। युष्मद के शब्द रूप देखें, प्रथमा विभक्ति में क्या बनते हैं? एक वचन में त्वम, युवाम और यूयम, ठीक है। अर्थ क्या निकलेगा? तुम, तुम दोनों, तुम सब, या तुमने, तुम दोनों ने, तुम सब ने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्या? प्रथम पुरुष पर। प्रथम पुरुष में कौन आ सकता है? बोले कोई भी। दुनिया में, पूरे संसार में, जगत में भगवान ने जिसको नासिका दी है और वो जो सूंघने का काम कर सकता है, वो सब, और केवल अकेले सूंघने के लिए ही नहीं, जो भी व्यक्ति, केवल इन 6 लोगों को छोड़ दो, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो सब प्रथम पुरुष में आएगा। बोले ये काम नहीं कर रहे, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये वीआईपी है ना, तो इनके लिए क्रिया अलग है। बाकी इन 6 लोगों को छोड़ने के बाद में जो भी बचता है, बोले यहाँ पे आदमी, औरत, पुरुष, महिला, स्त्री, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, लता, माला, राधा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, हाथी, घोड़ा, बादल, पानी, हवा, सब, ठीक है। फूल खिलता है, फूल भी काम करता है, देखो फूल, पत्ता गिरता है, पत्ता भी काम कर रहा है, पत्ता हवा के साथ उड़ता है, काम कर रहा है ना। यहाँ पे वायुयान, हमारा हवाई जहाज, बोले ये तो सब सजीव है, लो वो हमारा हवाई जहाज तो क्या है? निर्जीव है, लेकिन वो भी उड़ता है, वायुयान उड़ता है, काम कर रहा है उड़ने का, ठीक है ना। तो केवल ये 6 लोगों को छोड़ दो, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये लिख दिया हमने लड़का, तो लड़के को क्या कहा जाएगा? बालक। अब क्योंकि ये सभी कर्ता बन रहे हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती, तो बालक की प्रथमा विभक्ति यानी पहली लाइन, जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी शब्द रूप लिखे रहते हैं कि नहीं लिखे रहते हैं? याद करवाते हैं कि बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकन, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, पढ़ाते हैं ना। तो जो प्रथमा विभक्ति रूप के रूप क्या बनते हैं? बालकः, 2 होते हैं तो बालकौ, बहुत सारे होते हैं तो बालकः। तो बालकः एक वचन के लिए, एक बालक है तो बालकः, 2 हुए तो बालकौ,
और संख्या में 2 से अधिक हैं तो बन गए बालकाः। ठीक है। अब ये जो तीतः अंति सीथः थः आमी आवः आमः है, ये क्या अर्थ जोड़ रहे हैं? वर्तमान काल का। क्या अर्थ निकलेगा? बालक सूंघता है या बालक सूंघ रहा है। बालकौ जिघ्रतः, दोनों बालक सूंघ रहे हैं या सूंघते हैं। सभी बालक पुष्प फूल को सूंघते हैं तो बालकाः पुष्पम जिघ्रन्ति, या बालकाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, बालक फूलों को सूंघते हैं। तुम फूलों को सूंघते हो तो त्वम पुष्पम जिघ्रसि, तुम दोनों फूलों को सूंघते हो तो युवाम पुष्पाणि जिघ्रतः, तुम सब फूलों को सूंघते हो तो यूयम पुष्पाणि जिघ्रत, मैं फूल को सूंघता हूं तो अहम पुष्पाणि, अब एक फूल को सूंघता हो तो पुष्पम आ जाएगा, अहम पुष्पम जिघ्रामि, लेकिन मैं फूलों को सूंघता हूं तो अहम पुष्पाणि जिघ्रामि। आवाम जिघ्रावः वयम जिघ्रामः। ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्रिया में क्या अर्थ जुड़ रहा है? सूंघता हूं या सूंघ रहा हूं, सूंघते हो, हैं हूं हो का अर्थ जुड़ जाता है। जहाँ हिंदी में हम हैं हूं हो लगा देते हैं, इंग्लिश में एस या ईएस लगा देते हैं, संस्कृत में हम लट लगा के प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे कि वो क्रिया वर्तमान का होना दर्शाने लगती है कि वो क्रिया कब अभी हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम भूतकाल पे। भूतकाल में भाई क्रिया जो होती है वो ये, भूतकाल के जो प्रत्यय होते हैं, भूतकाल के प्रत्यय कहाँ मिलते हैं? लंग लकार में। यानी क्रिया को ऐसा दर्शाना कि वो हो चुकी है, वो क्रिया हो चुकी है, वो काम हो चुका है, उसको दर्शाने के लिए भूतकाल के प्रत्यय हैं, लंग लकार के प्रत्यय। कौन से हैं? त ताम न अह तम ता अम आओ आम, ये हो गए। ठीक है, और एक और काम किया जाता है, वो क्या किया जाता है कि मूल क्रिया के आगे अ लगा दिया जाता है। तो अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन, अजिघ्रः, अजिघ्रतम और अजिघ्रत। ठीक है, अजिघ्रम, अजिघ्राव और अजिघ्र, अजिघ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अर्थ क्या निकलेगा। अब यहाँ पे इसी क्रिया में, यहाँ पे जहाँ पे अभी वर्तमान काल में हम रहा रही ताहे तीहे जोड़ रहे थे कि सूंघता है, मैं सूंघता हूँ, मैं फूल सूंघता हूँ, तुम फूल को सूंघते हो तो त्वम पुष्पम जिघ्रसि, इस प्रकार से हम रूप बना रहे थे। अब यहीं पे वो उसमें था थी थे का अर्थ जुड़ जाएगा। बालकः अजिघ्रत, यानी बालक ने फूल को सूंघा था, बाकी रख दिया, फिर बाद में भगवान को चढ़ा दिया, तो ये गलत काम किया। तो बालकः पुष्पम अजिघ्रत, बालकौ अजिघ्रताम, दोनों बालकों ने फूल को सूंघा था तो कहेंगे बालकौ पुष्पम अजिघ्रताम, सभी बालकों ने। तो कहेंगे बालकाः पुष्पम या पुष्पाणि अजिघ्रन, सभी बालकों ने पहले फूल दिखे तो पहले उनको सूंघा और उसके बाद में रख दिए। ठीक है, अब तुमने ऐसा किया तो कहेंगे त्वम पुष्पम अजिघ्रः, तुमने फूल को सूंघा। युवाम पुष्पम अजिघ्रतम, तुम दोनों ने सूंघा। यूयम अजिघ्रत, तुम सबने सूंघा था या सूंघा, यानी भूतकाल, वो काम हो चुका। अहम अजिघ्रम, मैंने सूंघा था, मैंने फूल को सूंघा था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। आवाम अजिघ्राव, हम दोनों ने फूल को सूंघा था। वयम अजिघ्राम, हमने सूंघा था, हमने सूंघा या सूंघा था। तो इस प्रकार से देखिए कौन कितने प्रत्यय हैं लंग लकार के? लंग के भी 9 है। त ताम न अह तम ता अम आव आम, एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ में, त ताम न अह तम ता अम आव आम, बस। तो ये प्रत्यय लगा दिए हमने अंत में और आगे आ लगा दिया, था थी का अर्थ जुड़ गया। पुरुष कहेंगे क्या कोई पुरुष कर्ता वर्ता बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, ये 6 लोग वीआईपी हैं, इनके लिए ये इन्हीं की क्रियाएं आती हैं, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनी हैं। अब इसी को भविष्य काल में देख लेते हैं। भविष्य काल के लिए क्या बने हैं, यानी उस क्रिया को ये दर्शाना है कि ये काम होगा, अभी नहीं हो रहा है लेकिन होगा। तो यानी बालक पुष्प को सूंघेगा तो बालकः पुष्पम घ्रास्यति। अब देखिए यहाँ पे जिग्र नहीं आ रहा, यहाँ घ्रा हो गया, यानी मूल धातु अपने रूप में आ गई। अब घ्रा में यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़िया की मात्रा है तो ई यहाँ लग नहीं सकती है, नहीं लग सकती है तो साधारण सा लग जाता है। और बाकी जैसे जिस क्रिया में ये स्यति स्यतः स्यन्ति भविष्य काल का लगने के पहले यदि ई का आगमन हो रहा है, यानी यह ई लगाई जा रही है, तब फिर ये सा शा में बदल जाता है, फिर श्यति श्यतः श्यन्ति इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो पठ बनता है पठिष्यति, चलिष्यति, हशिष्यति, है ना, इस प्रकार से रूप बनते हैं।
ठीक है। लेकिन घ्रा में बड़या की मात्रा है, यहाँ पे ई हम नहीं लगाएंगे। क्यों स्वर लगाएं, पहले से तो स्वर है ही। तो क्या बना, घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि घ्रास्यतः घ्रास्यत, घ्रास्यामि घ्रास्यावः घ्रास्यामः। अर्थ निकलेगा बालक सूंघेगा, दोनों बालक सूंघेंगे, सभी बालक सूंघेंगे। तुम पुष्प को सूंघोगे तो त्वम पुष्पम घ्रास्यसि, तुम दोनों सूंघोगे तो युवाम पुष्पम घ्रास्यतः, और यूयम पुष्पाणि घ्रास्यत, तुम सभी पुष्प फूलों को सूंघोगे। अब मैं फूल को सूंघूंगा तो अहम पुष्पम घ्रास्यामि, हम दोनों आवाम पुष्पम घ्रास्यावः, हम सभी फूल को सूंघे तो वयम पुष्पाणि घ्रास्यामः। ठीक है, फूल एक हो दो हो तो उसके हिसाब से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि का हम कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको पता हो कि किस कर्ता के संग में कौन सी क्रिया हमारी लगाई जा रही है। अब चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार उस क्रिया में आज्ञा का अर्थ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आज्ञा का अर्थ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब लिखा है प्रत्यय कौन से हैं, तू ताम अंतु अतम ता आनी आव आम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये प्रत्यय हम कैसे याद करें, तो भूतकाल के अभी याद किए हैं। कौन से याद किए, भूतकाल के प्रत्यय किए हैं हमने, त ताम न अह तम त अह तम त अम आव आम। ठीक है, बस अब इनको हमें आज्ञा में बदलना है। आज्ञा में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी बताते हैं क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इस ता में जोड़ने वाले हैं ऊ की मात्रा। तो ये हो गया तू, ताम जैसा का तैसा, अधीना में फिर से तू जोड़ दिया, तू ताम अंतु। अकेला ना लिखा जाता है, आधा भाई कोई भी व्यंजन हो अगर अंत हो रहा हो तो उसको हम हलंत से दर्शा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद में कोई वर्ण है तो फिर उसका हम डंडा हटा देते हैं, हलंत की जरूरत नहीं रहती है। तो तू ताम अंतु हो गया, अह में से विसर्ग हटा दिया तो ये हो गया अ तम ता। ठीक है, यहाँ पे बस ये सबसे अलग होता है। भूतकाल में अम कहते हैं, लट लकार में आमी कहते हैं, भविष्यकाल में भी आमी होता है, लेकिन यहाँ हो जाता है आनी। अब होता तो आनी है, लेकिन यहाँ पे जिघ्र में र था, र होने की वजह से जो न है वो ना में परिवर्तित हो गया। इसकी भी हमने संधि आपको पढ़ाई है, कौन सी, णत्व विधान, णत्व पढ़ाई है, जिसमें पता चलता है कि ना में परिवर्तित क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे जिघ्राणी क्या बन गया, जिघ्रानी। जिघ्रानी होना था लेकिन जिघ्राणी हो गया। ठीक है, और देखिए जिघ्राव जिघ्राम, कहेंगे कुछ कुछ तो बिल्कुल ही समान दिख रहे हैं, जैसे ताम तम आव, इनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। तो कैसे हम पहचान करेंगे कि भूतकाल के लिए कौन सी है, लोट लकार के लिए। तो भूतकाल में प्रत्यय के संग में आगे आ भी तो लगा रहता है, यहाँ तो है ही नहीं है आ, बस यही तो अंतर हो गया सबसे बड़ा। तो इस तरह से लीजिए, लंग लकार की याद है तो आपको लोट लकार याद हो गई, लोट लकार याद है तो विधिलिंग भी याद हो जाएगी। कैसे, सीधे हम अपने इस पर आए विधिलिंग लकार पे, कर्ता वही रहने वाला है। अच्छा, अर्थ क्या निकलेगा इनका कि बालक, बालक इसको सूंघ के देखो कैसा है, फूल सूंघो तो बालकः जिघ्रतु, बालकौ जिघ्रताम, दोनों बालक सूंघो, बालकाः जिघ्रन्तु, सभी बालक सूंघो, त्वम जिघ्र, तुम सूंघो इसको, कैसी खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है। युवाम जिघ्रतम, तुम दोनों सूंघो, यूयम जिघ्रत, तुम सभी सूंघो। अहम जिघ्राणी, मैं सूंघू क्या, मैं देखूं। आवाम जिघ्राव, हम दोनों सूंघे। वयम जिघ्राम, हम सभी सूंघे। अच्छा, सूंघने का काम एक और जगह बहुत ज़्यादा होता है, क्या कि खाना अगर बचा हुआ हो, रात का खाना बचा हुआ हो, तो उसको सुबह अगर उसमें खराब होने की गुंजाइश आ रही है तो फिर वो सब एक एक करके सूंघ कर देखते हैं उसको, सब्जी सही है कि नहीं है। पहले मम्मी ट्राई करती हैं, सबसे पहले वही सूंघ कर देखती हैं कि कैसी है कैसी नहीं है। फिर और भी दो लोगों को दिखाया जाता है, अच्छा देखना सूंघ के तो देखना, खुशबू तो अच्छी आ रही है, चल सकता है काम। तो ये प्रायः हर घर में होता है, इसलिए ये बात निकल के आई। तो फूल ही नहीं, कई बार हम खाने को भी सूंघ कर देखते हैं, कई बार अच्छी खुशबू भी लेते, हाँ कितना बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाले की या इलायची की या किसी की, तो नासिका है तो ये काम तो होगा ही। ठीक है ना,
तो किस किस के लिए आएगी? प्रथम पुरुष के लिए भाई हमारी। अब यहाँ पे आया चाहिए का अर्थ। आशीर्वाद का तो यहाँ भाव कोई निकलता नहीं है ना। कई बार ये भी होता है कि जैसे केवल चाहिए नहीं, हिंदी में अर्थ विधिलिंग लकार का, जैसे कहे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, लिखना चाहिए, तो जो चाहिए का अर्थ है विधिलिंग लकार की प्रत्यय जोड़ देते हैं उसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में चाहिए भी नहीं दिखता है, हमें ऐसा आ जाता है कि बालक पढ़े, है ना। अब अर्थ तो यही निकल रहा है कि पढ़ना चाहिए, बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए या बालक पुस्तक पढ़े, तो अच्छी बात है ना। दोनों बालक पढ़ें, सभी बालक पढ़ें। तो यहाँ पे एक खूब पढ़ो, तो यहाँ पे आशीर्वाद वाली भी बात आ रही हो तब भी विधिलिंग लकार आती है, ठीक है। विधिलिंग लकार के ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो आशीर्वाद के लिए चाहिए का अर्थ निकालना हो, है ना, कि ऐसा वो काम करे, ये आपकी इच्छा है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना चाहिए और या लिख दें पढ़े, बालक को पढ़ना चाहिए या कहें बालक पढ़े। तो यहाँ पे जैसे हम जिग्र धातु में ऐसा करके देखते हैं कि जैसे बालक को सूंघना चाहिए, फूल को सूंघना चाहिए, पता चलेगा कि कितनी अच्छी खुशबू आती है उसमें, तो बालकः जिघ्रेत, दोनों बालकों को सूंघना चाहिए तो बालकौ जिघ्रेताम, सभी बालकों को सूंघना चाहिए बालकाः जिघ्रेयुः, ठीक है। अब तुम्हें सूंघना चाहिए तो त्वम जिघ्रे, तुम दोनों को सूंघना चाहिए तो युवाम जिघ्रेतम, तुम सभी को सूंघना चाहिए तो यूयम जिघ्रेत। अहम जिघ्रेयम, मुझे सूंघना चाहिए, फूल को सूंघकर देखना चाहिए कि खुशबू आ रही कि नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम पे, कोरोना जब हुआ था, कोविड हुआ था, तो सबकी सूंघने की क्षमता चली गई थी। आवाम जिघ्रेव, हम दोनों को सूंघना चाहिए, वयम जिघ्रेम, हमें सूंघना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से विधिलिंग लकार के प्रत्यय। अब प्रत्यय हैं कैसे? लंग लकार जैसे हैं, भूतकाल जैसे हैं। कैसे? त तम न अह तम ता अम आव आम त, रुकिए अच्छा कलर लेते हैं, है ना, कलर भी अच्छे लेना चाहिए। त ताम न अह तम त अम आव आम। अब देखिए, ये तो कहा, ये तो भूतकाल के हैं, ये विधिलिंग के कैसे बने? इसमें जोड़ दिया एत, एताम, ये बिल्कुल अलग बनता है, ये बनता है एयुः। जैसे लोट लकार में एक अलग, सबसे अलग बनता है ना, आनी वाला, ऐसा यहाँ पे सबसे अलग बनता है एयुः। फिर आ की जगह पे एह, एतम, एत, जहाँ स्वर है वहाँ उसको ए बना देना है। यहाँ पे ए, अम की जगह एयम, एव, एम, अ के स्थान पे ए का प्रयोग कर दिया, और ये हमारे क्या बन गए? विधिलिंग लकार के प्रत्यय। एत, एतम, एयुः, एह, एतम, एत, और एयम, एव और एम, ये हमारे हो जाते हैं विधिलिंग लकार के प्रत्यय, ठीक है। अर्थ चाहिए का निकल आया, बस इतनी सी तो बात है, और हमारी ये एक हमारी जो ग्रह धातु है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे YouTube पे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है? गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया, और ऐसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तब भी आपका ऐसा ही पेज ओपन होगा। यहाँ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाएंगे तो सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, देखिए। अब इनमें से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसकी क्लास आ जाएगी, और जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट के पेजेस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? मान लीजिए ये भाषुति है, ये व्याकरण है, आप व्याकरण पर गए, क्लिक किया, इस पेज में पहले पाठ दिए हुए हैं, उससे जुड़े हुए लेक्चर हैं, खोलिए, टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक करेंगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि हमने व्याकरण में या आपकी भाषुति में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करवाए हैं। तो सारी जानकारी एक जगह पे जाकर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और धातु रूप को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।